हेलो डियर फ्रेंड्स या डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को हिंदी के अगले क्रम में क्रिया बताऊंगा कि क्रिया क्या होती है। देखिए, क्रिया जो होती है या किसी कर्म का होना, काम का होना बताती है। क्रिया किसी कार्य का होना बताती है कि जैसे कोई कार्य हो रहा है तो उसी को, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, यहाँ पर कौन सा कार्य हो रहा है? खाना खाने का। वह गाना गा रहा है, उसमें उसका कौन सा कार्य हो रहा है? गाना गाने का। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ कौन सा कार्य हो रहा है? पढ़ाने का। तो क्रिया किसी कार्य का होना बताती है। क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य का होना बताती है। तो जितने भी चीज हम बता रहे हैं, यह कोई ना कोई एक शब्द ही है। चाहे वो हमने आपको संज्ञा बताई, चाहे सर्वनाम बताया, चाहे विशेषण बताया, चाहे क्रिया विशेषण बताया, और चाहे ये क्रिया बता रहे हैं, तो ये सारी चीज क्या है? एक ना एक वर्ड्स ही है और शब्द ही है। शब्दों के भेद हैं, ये कौन कौन से शब्द होते हैं? तो क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य का होना बताती है। अब देखिए, क्रिया को हम कई भागों में बांट सकते हैं। अब यहाँ पर कितने भाग में? सबसे पहला जो भाग है, मूल धातु क्या होते हैं। जैसे वह जाता है क्रिया है। तो धातु जो होती है वो क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। जैसे हम कहें लिखना, तो लिखना क्या है? क्रिया है, लेकिन इसका जो मूल रूप है लिख, लिख एक धातु है, तो उसका मूल रूप को हम धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। जैसे लिखना का लिख, पढ़ना का पढ़, पठ, है ना। तो ये सब क्या है? धातु है। और जैसे धातु भी तीन तरीके के हैं। एक है प्रेरणार्थक, एक है यौगिक धातु, और एक है नाम नाम धातु। ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया और यौगिक क्रिया और नाम धातु, ये सब क्या है? धातु के ही रूप हैं। ठीक है। अब देखिए, धातु में सबसे पहले हम ये कौन सा बताएंगे आपको? प्रेरणार्थक। तो प्रेरणार्थक क्रिया में जैसे उठ और प्लस ना, उठ और प्लस ना। मूल धातु क्या है? जैसे देखिए, मूल धातु में हम कोई एक शब्द लगा देंगे जिससे प्रेरणार्थक बन जाएगा। जैसे आ जाए उठ धन ना, उठ प्लस ना। अब यहां पर उठ और ना लग गया, तो ये क्या हो गया? ये प्रेरणार्थक धातु हो गया। मतलब उठ और ना मतलब उठा ना। उठ में हमने आना लगा दिया। उठ में हमने आना लगा दिया, उठाना। पढ़ में हमने आना लगा दिया, पढ़ाना, है ना। लिख में आना लगा दिया, लिखाना। इस तरीके से और भी शब्द हैं, जैसे देना में लगा दिया, दिलाना, है ना। देखिए, उठ में आना लगा दिया, उठाना, और कर में आना लगा दिया, कराना। तो दे मतलब देना में आना लगा दिया, मतलब दिलाना, है ना। तो ये सब क्या है? मूल धातु। मूल धातु क्या? उठ है, कर है, ये मूल है, इसमें हमने आना लगा दिया, ये क्या बन गया? प्रेरणार्थक क्रिया बन गई। तो इसी को हम प्रेरणार्थक क्रिया, खाना को खिलाना कर देंगे, है ना। तो ये प्रेरणार्थक हो गया। और दूसरा होता है यौगिक क्रिया। दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है। जैसे दो या दो से अधिक धातुओं से, जैसे आ जाए यौगिक में रोना धोना,
रोना धोना क्या है? यौगिक ध्वनि। चलना फिरना, चलना फिरना, खा लेना, उठ जाना। देखिए यौगिक क्रिया जो होती है ये यौगिक क्रिया है। यौगिक क्रिया क्या होती है? जिसमें हम दो धातु का प्रयोग करते हैं, जैसे रोना धोना। रोना के साथ हमने एक और धातु मिला दिया है जिसको हम धोना कहते हैं, रोना धोना। चलना फिरना, चलना के साथ हमने फिरना धातु जोड़ दिया, चलना फिरना। खा लेना, तो खा और लेना दो धातु इसमें मिल गई है, तो ये सब क्या है? यौगिक क्रिया है। और उठ जाना, उठ के साथ हमने जाना भी लगा दिया, तो इसी को हम कहते हैं यौगिक क्रिया, जहां पर दो दो क्रियाओं का, दो धातुओं का संगम हो, संयुक्त रूप से हम दो धातुओं को लिखें, उसी को हम कहते हैं यौगिक क्रिया। उसके बाद आता है नाम धातु। नाम धातु में जैसे कुछ गरियाना, लतियाना, बतियाना, चिकनाना, ठंडाना, मतलब है जैसे गाली। गाली एक नाउन है, संज्ञा है। संज्ञा से जब हम किसी भी संज्ञा से हम जब कोई वर्ब बनाते हैं उसी को हम कहते हैं नाम धातु। जब कोई क्रिया संज्ञा से बनती है उसी को हम कहते हैं नाम धातु। ठीक है, जैसे गाली एक क्रिया है, संज्ञा है, तो गाली में हमने गाली के बना दिया गरियाना, है ना। लाठी लात एक संज्ञा है, लिख दिया लतियाना। लाठी एक संज्ञा, लिख दिया लठियाना। बात एक संज्ञा है, इसके साथ हमने लिख दिया बतियाना। ठीक है, तो ये सारे नाम धातु आप समझ लीजिए। जब हम संज्ञा से कोई क्रिया बनाते हैं उसी को नाम धातु कहते हैं। जब हम क्रिया में मतलब क्रिया से कोई वैसा कार्य कर, जैसे कर का कराना, लिख का लिखाना, पढ़ का पढ़ाना, तो हम इसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और उसके बाद यौगिक क्रिया, जिससे जब डबल आ जाए, खा लेना, पी लेना, उठ जाना, बैठ जाना, इसी को हम कहते हैं यौगिक क्रिया। ठीक है, समझ गए होंगे आप कि मूल धातु क्या होता है। मूल धातु क्रिया की जो धातु होती है उस क्रिया के मूल रूप को कहते हैं मूल धातु, मतलब धातु कहते हैं। और ये तीन प्रकार के होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, उठना, लिखना, बैठना, उठाना, लिखाना, बैठाना, पढ़ाना, सब क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। उसके बाद यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया में हमने आपको बताया जब डबल क्रिया आ जाए, खा लेना, पी लेना, उठ जाना, बैठ जाना, है ना, पढ़ लेना, तो ये सब यौगिक क्रिया है। तीसरा हमने बताया नाम धातु। नाम धातु वह क्रिया है जो संज्ञा से बनती है। संज्ञा जैसे लठियाना, पढ़ान, मतलब लठियाना, बतियाना, है ना, बात से बतियाना बन गया, लाठी से लठियाना बन गया, तो इसी को हम कहते हैं नाम धातु। अब इसके बाद आता है रचना की दृष्टि से। देखिए दो तरीके होते हैं, एक सकर्मक, एक अकर्मक होता है। सकर्मक का मतलब ये अकर्मक पहले देख लीजिए। अकर्मक का मतलब होता है वह कर्म, वह क्रिया जिसको किसी कर्म की आवश्यकता ना पड़े, उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं टहलता हूँ। अब देखिए टहलना में ये पूरी तरह से हो गया, मैं टहलता हूँ, ये वो कार्य पूरा हो गया। ठीक है, इसमें हमें किसी भी क्वेश्चन उठने की जरूरत नहीं है कि मैं टहलता हूँ, क्या टहलता हूँ, कोई आंसर नहीं मिलेगा, है ना। मैं हंसता हूँ, हमारा सेंटेंस पूरा हो गया, हमारा वाक्य पूरा हो गया। लेकिन अगर जहाँ वाक्य अधूरा रह जाए, जैसे वाक्य का अधूरा रहने का मतलब है कि मैं पढ़ता हूँ, अब क्या पढ़ता हूँ, पुस्तक पढ़ता हूँ, पत्र पढ़ता हूँ, है ना। मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, मतलब उसके साथ साथ कोई ऑब्जेक्ट, किसी कर्म की आवश्यकता होती है, उसी को हम कहते हैं
सकर्मक क्रिया, ठीक है। अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसको किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसको कर्म की आवश्यकता होती है। अकर्मक क्रिया जैसे मैं टहलता हूँ, वह दौड़ता है, ये अकर्मक क्रिया है। मैं पत्र लिखता हूँ, सकर्मक क्रिया है, ठीक है। मैं गाना गाता हूँ, सकर्मक क्रिया है। एक होता है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया का मतलब होता है मैं उसे पढ़ाता हूँ, मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। उसे और अंग्रेजी, यहाँ पर दो कर्म आ गया, ठीक है। उसे और अंग्रेजी, यहाँ पर दो कर्म आ गया, ठीक है। मैं मोहन को गाना सुनाता हूँ, तो मोहन और गाना, यहाँ दो कर्म आ गया। तो ऐसी जगह जहाँ पर दो कर्म आ जाए, ऐसी क्रिया जिसके साथ दो कर्म आ जाती है, हम उसको द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। मैं तुमको हिंदी पढ़ाता हूँ, मैं तुमको हिंदी पढ़ाता हूँ, तो तुम एक कर्म हो गए और हिंदी भी एक कर्म हो गई। तो यहाँ पर दो कर्म होने की वजह से इसी को हम कहते हैं द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे द्विकर्मक क्या होती है, सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है। एक होता है अपूर्ण अकर्मक क्रिया, एक सकर्मक क्रिया होती है। अपूर्ण क्या होता है, एक तो पूर्ण तो आप समझ गए हैं, जैसे प्रयोग के आधार पर हम देखेंगे तो अकर्मक क्रिया ये आप समझ गए हैं अकर्मक क्या होती है। लेकिन अपूर्ण अकर्मक क्रिया यह क्या होती है, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रिया में जैसे आ जाए, हम अपने मित्र को चतुर समझते हैं, मतलब वाक्य जो अपूर्ण होते हैं, जिन अकर्मक क्रिया का पूरा आशय स्पष्ट करने के लिए वाक्य में कर्म के साथ अन्य संज्ञा विशेषण की पूर्ति के रूप में प्रयोग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई उदाहरण हम लिख दें यहाँ पर, अध्यापक ने संतोष को वर्ग प्रतिनिधि चुना। अध्यापक ने जिसे अध्यापक ने संतोष को वर्ग का प्रतिनिधि चुना, मतलब जहां पर वह क्रिया जहां जिसको पूरा करने के लिए हमें किसी दूसरे मतलब संज्ञा विशेषण को का प्रयोग करना पड़े, ठीक है। तो अध्यापक ने संतोष को वर्ग प्रतिनिधि चुना। क्या चुना, वर्ग प्रतिनिधि चुना। किसको चुना, संतोष को चुना, ठीक है। जैसे और भी दूसरा सेंटेंस आ जाए अपूर्ण अकर्मक क्रिया में, राजा ने गंगाधर को मंत्री बनाया। राजा ने गंगाधर को मंत्री बनाया, तो यहाँ पर राजा ने किसको बनाया, गंगाधर को मंत्री बनाया। तो इसी को हम कहते हैं अपूर्ण अकर्मक क्रिया, ठीक है। किसको बनाया, गंगाधर को क्या बनाया, मंत्री बनाया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। और इसके बाद आता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया आप जानते ही हैं। और अपूर्ण सकर्मक क्रिया, अपूर्ण सकर्मक क्रिया जो होती है, एक मिनट देखिए, अपूर्ण एक सकर्मक क्रिया का मतलब है कि इसमें जिसमें कर्म की आवश्यकता पड़े। एक है अपूर्ण सकर्मक क्रिया जिसमें जैसे गांधी कहलाए, तो गांधी अब कहलाए, इस सेंटेंस को पूर्ण करने के लिए हमें किसी संज्ञा की आवश्यकता होगी। तो हमें गांधी जिससे महात्मा कहलाए, तो हमें यहाँ पर महात्मा जो हमने लिख दिया, ये इस कहलाए वर्ड को यहाँ पर मतलब पूरा कर दे रहा है। अब जैसे दूसरा और भी वाक्य होते हैं, और वाक्य क्या होते हैं, मेरा भाई शिक्षक हो गया, है ना, सोना पीला होता है, साधु चोर निकला, है ना। तो इस तरीके की ये सारे अपूर्ण सकर्मक क्रिया के ही उदाहरण हैं। अब इसके बाद आता है एक दो और बचे हैं। एक होता है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वह शब्द होता है जो धातु से बनता है। धातु से कैसे बनता है, जैसे लिखना, पढ़ना,
है ना, मतलब जिसके रूप को, मतलब जो जिसका रूप रूढ़ होता है, जो धातु से बना हुआ है, तो उसको रूढ़ शब्द कहते हैं। और एक होता है जो धातु, जो क्रिया के रूप में बदलाव करके बनाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मतलब यौगिक क्रिया। ठीक है, देखिए ये लिखा हुआ है रूढ़ और यौगिक क्रिया। तो रूढ़ क्रिया, जिस क्रिया की रचना धातु से होती है उसको रूढ़ क्रिया कहते हैं। देख लीजिए, देखिए जो रूढ़ क्रिया होती है, देखिए रूढ़ क्रिया धातुओं से बनती है, धातुओं का मूल रूप होती है, जैसे लिखना, पढ़ना, लिखना, पढ़ना, हंसना, उठना, बैठना, आना, जाना। तो ये सारे क्या हैं, रूढ़ क्रिया हैं। ठीक है, ये सारे रूढ़ क्रिया के ही उदाहरण हैं। और एक होता है यौगिक क्रिया। जो यौगिक क्रिया होती है, जिस क्रिया की रचना एक से अधिक तत्वों से मिलकर होती है, जिस क्रिया की रचना एक से अधिक तत्वों से मिल करके होती है, उसको हम रूढ़ यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे यौगिक क्रिया के कुछ उदाहरण हैं, लिखवाना, लिखवाना, बताना, लिखवाना, बताना, आते जाते रहना। तो ये सब क्या है, यौगिक क्रिया है। यौगिक क्रिया के और भी रूप होते हैं, हमने आपको इसके पहले बताया, प्रेरणार्थक क्रिया, है ना, ये सब इसी में आता है। प्रेरणार्थक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, नाम धातु है। ये 5 तरीके होते हैं। एक होता है प्रेरणार्थक, संयुक्त, नाम धातु, अनुकरणात्मक, और तो ये इतने 4 तरीके के हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु, अनुकरणात्मक। इन सब के बारे में पहले बता दिया प्रेरणार्थक क्या होता है। तो ये सब क्या है, लिखवाना, बताना, है ना, आते जाते रहना, ये सारे क्या हैं, ये यौगिक क्रिया के उदाहरण हैं। रूढ़ क्रिया हमने बताया जो मुख्य क्रिया होती है ना, लिखना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, बैठना, है ना, ये सब क्या है, रूढ़ क्रिया है। और यहाँ यौगिक क्रिया में सारे अलग अलग कई रूप होते हैं, प्रेरणार्थक, संयुक्त, नाम धातु, अनुकरणात्मक, ये सारे क्या हैं, ये सब हैं यौगिक क्रिया। तो अब इन सभी क्रिया के बारे में आप अच्छी तरह समझ गए हो। क्रिया क्या होती है, क्रिया किसी कार्य का होना बताती है। ठीक है, क्रिया किसी कार्य का होना बताती है। क्रिया के सब हमने रूप बताए। इसको आप दोबारा से रिवाइंड करके देख लीजिए, या वापस दोबारा वीडियोस को आप सुनिए, जिससे जो क्रिया है वो तैयार हो जाए। क्रिया बहुत एग्जाम में पूछते हैं, सबसे ज़्यादा ये पूछते हैं प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। ये एग्जाम में बहुत आता है, लिखवाना, पढ़वाना, है ना, इसको कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसको आप तैयार कीजिए, कंप्लीट कीजिए। ये जो क्रिया का सारा रूप हमने आज आपको बता दिया। थैंक यू।